नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया सरकार के द्वारा दो नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। इसमें से पहला है सेल्फ डिपोर्टेशन पोर्टल और दूसरा है एआई स्मार्ट ट्रैक सिस्टम। और ये दोनों के दोनों इनिशिएटिव सऊदी अरेबिया के विजन 2030 का हिस्सा हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया सरकार अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को और कंट्री को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करना चाहती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट यानी जवाजात के द्वारा दो मेजर इनिशिएटिव अनाउंस की गई हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया सरकार इमिग्रेशन और बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करना चाहती है। इसमें सेल्फ रिपोर्टेशन पोर्टल लॉन्च किया है और इसके अलावा एआई पावर्ड स्मार्ट ट्रैक यहाँ पर सिस्टम लॉन्च किया है। और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पासपोर्ट यानी जवाजात और इसके अलावा मेजर जनरल सालेह अल मुरव्वा इनके द्वारा 5 से 6 नवंबर 2025 को जब ये डिजिटल गवर्नमेंट फोरम 2025 को हेल्ड कर रहे थे रियाद के अंदर, तो उस दौरान इनके द्वारा इन इनिशिएटिव्स को यहाँ पर अनाउंस किया गया था। और यहाँ पर ये जो फोरम थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी एंड इसमें पार्टिसिपेट किया था 400 से अधिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और 2000 से अधिक इसमें पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, जिनके द्वारा इस फोरम को पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया गया था। अब सेल्फ रिपोर्टेशन प्लेटफॉर्म की फीचर्स की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इलीगली सऊदी अरेबिया के अंदर रह रहे हैं। अब वो लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ पाएंगे कि उन्हें देश से बाहर यानी सऊदी अरेबिया से बाहर कैसे निकलना है, और उस पूरे के पूरे प्रोसेस को वो ऑनलाइन कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके अलावा इसे कौन यूज़ कर सकता है, तो वही लोग इसे यूज़ कर पाएंगे जो सऊदी अरेबिया के अंदर इलीगली रह रहे हैं और इसके अलावा लेबर और जो बॉर्डर रेगुलेशंस हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। और यहाँ पर इसमें ट्रेडिशनल प्रोसेस हुआ करता था उससे ये किस प्रकार से अलग है, तो ये रिप्लेस करता है यहाँ पर मैनुअल पेपर बेस्ड डिपोर्टेशन प्रैक्टिसेस को। यानी यहाँ पर कोई पेपर वर्क नहीं होने वाला है और ये इंडिविजुअल प्रोसेसिंग को भी यहाँ पर एलिमिनेट करता है। यानी यहाँ पर ना तो किसी को फिजिकली जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल तरीके से पेपर वर्क करने वाला है। यहाँ पर सभी लोग जो सऊदी अरेबिया के अंदर इलीगल रह रहे हैं वो इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ से इस ऐप के माध्यम से सीखेंगे और खुद इस कंट्री से अपने आप बाहर निकल जाएंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यूज़र कैन सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन के लिए यूज़र उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट कर सकेगा। अब इसके लॉन्च टाइम की बात करें तो अभी हाल ही में इसके बारे में बता दिया गया है और इसकी सिक्योरिटी और टेक्निकल प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसे तैयार करके सेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसको सेट करने का यानी कब तक ये लग जाएगा उसकी कोई स्पेशल डेट नहीं बताई गई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर सिस्टम पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो भीड़ है वो और इमिग्रेशन ऑफिस हैं जहाँ पर इससे इंश्योर होगा और इसके अलावा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। यानी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक जो परेशानियां हैं उनसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बचेगी। और यहाँ पर भीड़ होती है तो उस भीड़ से बचते हुए इमिग्रेशन ऑफिसेज के अंदर भीड़ होती है तो उससे ऑफिसेज पूरी तरीके से बचेंगे और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट और ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे इमिग्रेशन जो भी लोग इलीगली देश में रह रहे हैं वो आसानी से देश से बाहर जा सकेंगे। अब स्मार्ट ट्रैक सिस्टम और इसके अलावा टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो इसमें एआई एंड कैमरा टेक्नोलॉजी है, जिससे स्मार्ट ट्रैक कैमरा का इस्तेमाल करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लेता है। और इसके अलावा स्मार्ट ट्रैक की कैपेसिटी इतनी बेहतर है कि ये एक साथ 35 ट्रैवलर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है सेम टाइम पर। और इसके अलावा यहाँ पर कोई पासपोर्ट ऑफिसर की भी ज़रूरत नहीं है। जब ट्रैवलर्स आसानी से यहाँ पर चेक पॉइंट से बिना किसी पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर के आसानी से गुजर सकते हैं। और रियल टाइम सिक्योरिटी चेक्स की बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्रॉस चेक करती है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रॉस चेक करता है आइडेंटिटी को सिक्योरिटी डेटाबेस से रियल टाइम के अंदर। यानी ये 2 बार में क्रॉस चेक करता है और उसके बाद जाने की अनुमति देता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर सिस्टम एम्स टू स्पीड अप पैसेंजर फ्लो। यानी ये यहाँ पर एयरपोर्ट पर ये जो सिस्टम है जो लगाया जा रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, उस सिस्टम से कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स हैं वो फास्ट तरीके से गुजर सकेंगे और बगैर किसी प्रॉब्लम के।
लॉन्च स्टेटस की बात करें तो सिस्टम विल बी fully deployed after integration with जवाजात सिक्योरिटी सिस्टम इज completed। जब यहाँ पर जवाजात जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से सेट कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा इसकी डिजिटल ट्विस्ट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की बात करें तो हज सीज़न के दौरान इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। जब यहाँ पर हज का सीज़न था तो हज सीज़न के दौरान 1445 हिजरी में यानी 2024 के अंदर ट्विस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्राउड मैनेजमेंट किया गया था, यानी इसके द्वारा एनालाइज किया गया था क्राउड मूवमेंट और इसके अलावा पैटर्न्स को टर्मिनल के हिसाब से, और इसके अलावा वेटिंग टाइम कैलकुलेशन किया गया था, यानी कौन कितने टाइम से पासपोर्ट जो है एयरपोर्ट पर रुका हुआ है पासपोर्ट कंट्रोल एरियाज़ के अंदर। और इसके अलावा पैसेंजर सेटिस्फेक्शन इसका मेजरमेंट करता है, यानी यात्री संतुष्ट है या नहीं, इन सब चीज़ों का ये इसका मापन भी करता है। अब इसके अलावा रियल टाइम ऑपरेशनल इंसाइट की बात करें तो यह संचालन होता है तो उस दौरान ये पूरी तरीके से उसका रियल टाइम इंसाइट भी निकालता है और उसके हिसाब से ये फीडबैक प्रोवाइड करता है। और सर्विसेज थ्रू द एप्सर प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल डिजिटल सर्विसेज हैं वो जवाजात प्रोवाइड करता है 100 से अधिक डिजिटल सर्विसेज को एप्सर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इसके अलावा नंबर ऑफ यूज़र्स की बात करें तो यहाँ पर 24 मिलियन यूज़र्स के द्वारा यहाँ की डिजिटल सर्विसेज को यहाँ पर 2024 में इस्तेमाल किया है। डिजिटल पासपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी एप्सर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पासपोर्ट सर्विसेज पहले से अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रैवल परमिट्स भी है, यहाँ पर सिटीजन्स एंड रेजिडेंट कैन अप्लाई फॉर ट्रैवल परमिट, यानी ट्रैवल परमिट्स के लिए जो रेजिडेंट्स हैं और सिटीजन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करें तो जवाजात यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में काम कर रहा है अदर कंट्रीज़ के साथ, ताकि इसे ग्लोबली एक्सपेंड किया जा सके डिजिटल पासपोर्ट की भांति। और इसके अलावा डिजिटल आइडेंटिटी की बात करें तो एप्सर प्लेटफॉर्म के द्वारा अचीव किया गया एक नया माइलस्टोन जिसमें 28 मिलियन डिजिटल आइडेंटिटीज को इसके द्वारा वेरीफाई किया गया है। स्मार्ट वॉइस एजेंट की बात करें तो 24 घंटे यहाँ पर स्मार्ट वॉइस जो एजेंट है वो अवेलेबल रहता है और इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमंस की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ये विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन स्टाफ, यानी बगैर ह्यूमन स्टाफ के ये ऑटोमेटेड असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर भी देता है 992, इस पर कॉल करके कोई भी अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट भी है जो सवालों के हिसाब से आपको जवाब देता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है। और अलाइनमेंट विद विजन 2030, यानी ये विजन 2030 का हिस्सा है। यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये जो नया इनिशिएटिव है सऊदी अरेबिया के विजन 2030 का हिस्सा है, जो नया इनिशिएटिव है वो। और इसके द्वारा एम किया गया है कि ये पूरी तरीके से इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करेगा, यानी डिजिटल पूरी तरीके से डिजिटल बनाएगा। अब स्मार्ट गेटवे की बात करें तो मिनिस्ट्री का विजन है कि ये कन्वर्ट करेगा ऑल एंट्री पोर्ट्स इनटू एआई पावर्ड स्मार्ट गेटवे, यानी ये सभी स्मार्ट गेटवेज को यहाँ पर एआई पावर्ड बनाएगा ताकि यहाँ पर सब स्मार्ट तरीके से लोगों की स्कैनिंग की जा सके। इसके अलावा इंटरनेशनल लीडरशिप की बात करें तो सऊदी अरेबिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन डिजिटल गवर्नमेंट, यानी सऊदी अरेबिया पहले से अपनी स्थिति एक बेहतरीन रूप से मजबूत किए हुए है एक डिजिटल गवर्नमेंट के रूप में। और इसके अलावा सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी की बात करें तो दिस टेक्नोलॉजी एम्स टू एंश्योर फास्टर, सेफर एंड मोर एफिशिएंट ट्रैवल एक्सपीरियंस, या ये टेक्नोलॉजी है वो इंश्योर करती है तेज़ और सुरक्षित और एफिशिएंट ट्रैवल एक्सपीरियंस यूजर्स को मिलता रहे, जिससे वो आसानी से कहीं भी बगैर किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सके। इंटरनेशनल डाटा गेटवे की बात करें तो इंटीग्रेटेड गेटवे है, यहाँ पर जवाजात इज डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड गेटवे फॉर रियल टाइम डाटा एक्सचेंज, यानी जवाजात डाटा एक्सचेंज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंटीग्रेटेड रियल टाइम डाटा एक्सचेंज गेटवे तैयार कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन विद अदर कंट्रीज़, यानी अदर कंट्रीज़ के साथ ये स्मार्ट एंड ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन तैयार कर रही है अदर कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा स्मूथ पैसेंजर ट्रांजिट की बात करें तो इट विल ट्रांजिट इन स्मूथ पैसेंजर ट्रांजिट थ्रू द सऊदी एयरपोर्ट्स, यानी सऊदी एयरपोर्ट्स के माध्यम से पैसेंजर्स को ये स्मार्ट तरीके से ट्रांजिट करने के लिए यहाँ पर असिस्ट करती है। इसके अलावा सिक्योर डाटा शेयरिंग, इट विल सिक्योरली शेयर डाटा इंफॉर्मेशन विद पार्टनर कंट्रीज़, यानी पार्टनर्स कंट्रीज़ के साथ ये
यहाँ पर सुरक्षित तरीके से डाटा को शेयर करती है। कनेक्शन टू कफाला सिस्टम एबोलेशन, यानी ये कफाला सिस्टम से कनेक्टेड है, जो अभी हाल ही में यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। लेबर रिफॉर्म्स के अंदर सऊदी अरब के द्वारा 50 साल से अधिक समय से चले आ रहे कफाला सिस्टम को जून 2025 में इसके द्वारा बंद कर दिया है, यानी इसका एंड कर दिया है। अब नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स यहाँ पर 13 मिलियन फॉरेन वर्कर्स थे जो इससे इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे। फ्रीडम टू चेंज एम्प्लॉयर्स, यानी अब सऊदी अरेबिया के अंदर वर्कर्स अपनी जॉब को बगैर उनके एम्प्लॉयर के परमिशन के छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद उन्हें अप्रूवल मिलने के बाद वो अपनी जॉब छोड़ते थे। और इसके अलावा नो एग्जिट वीज़ा रिक्वायर्ड, यानी अब यहाँ पर वर्कर्स को देश छोड़ने के लिए कोई एग्जिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर एग्जिट वीज़ा के भी देश छोड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कफाला सिस्टम से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। और अब ये बेहतरीन तरीके से ये दो नए इनिशिएटिव सऊदी अरेबिया सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इन इनिशिएटिव से कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की सरकार और सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।